ये 11 फीट बाई 11 फीट 6 इंची का बेडरूम ज़्यादा बड़ा है या फिर ये 11 फुट बाई 11 फुट का। दोस्तों ध्यान रहे, इस वाले में 6 इंची एक्स्ट्रा है तो और इसमें 6 इंची कम है। अब अपना दिमाग लगा करके बताओ कि बड़ा दोस्तों कौन सा हुआ। लॉजिकल मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं आप लोग, अगर आप भी उन दो टाइप के लोगों में से एक हैं। सबसे पहले वो लोग आ जाते हैं जो कहते हैं जी हम स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग के और हम भी नक्शे बनाना सीख रहे हैं। दोस्तों अगर आपने भी इस तरह के प्लॉट साइज के नक्शे बनाना सीख लिया है तो दोस्तों आप भी मानिए आप एक आर्किटेक्ट इंजीनियर हो चुके हैं। नहीं जानते हो किस तरह से बनाया जाता है तो आज की वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी दूसरे तरीके के लोग जो कहते हैं कि हमारे पास भी इसी तरह के कुछ आड़े टेढ़े प्लॉट हैं और हम भी एक बेहतरीन नक्शा चाहते हैं अपने प्लॉट के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही वीडियो है आप दोनों टाइप के लोगों के लिए। देखिएगा ध्यान से और समझिएगा कि इस टाइप के जब भी आप लोग ऐसे नक्शे बनाते हो तो क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज आज के प्लॉट को डिजाइन करने में है जी वो ये प्लॉट की शेप। जी हाँ, शेप के बारे में बात करते हैं। देखो आगे फ्रंट आपका बड़ा है, कितना फिट है जी, थोड़ा सा जूम करेंगे। ये देखो दोस्तों 56 फीट 7 इंचज का आपका फ्रंट मिल जाता है और बैक की बात करें तो बैक मात्र आपकी 18 फीट 4 इंचज की है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 25 फीट 10 इंच, ये 24 फीट 10 इंच। उसके बाद यहाँ पे ये 50 फीट 8 इंचज है। और एक और मजेदार चीज भी दोस्तों यहाँ पर है, वो है ये देखो थोड़ा सा ये एल यहाँ पर ये जो बनाया हुआ है ना ये वाला एल। जी हाँ दोस्तों, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आप कॉलम वॉलम लगाने जाते हैं। स्पेशली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये टिप्स बता रहा हूँ। यहाँ पर भी देख सकते हो हल्का सा एल बना हुआ है। उसके बाद देखो राइट में 47 फीट 6 इंच है, ये 24 है, ये 27 है, ये 23 है। ठीक है, तो सबसे पहला चैलेंजेस आप लोगों के सामने प्लॉट की जो शेप है वही आ जाती है। ठीक है, अब दूसरा चैलेंज जो आ जाता है सबसे बड़ा वो ये है जी प्लॉट के सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में ही रोड है। मतलब कि इधर ही विंडो आप लोग दे सकते हो, ना इधर दे सकते हो, ना इधर दे सकते हो और ना ही पीछे दे सकते हो। मतलब कि एक तो इतना पतला प्लॉट जा रहा है पीछे तक यहाँ तक ये, और इसमें भी हमारे पास विंडो देने के लिए स्पेस नहीं है, और अगर जगह छोड़ते हैं तो अपना स्पेस का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको यहाँ पर देखने पड़ते हैं। अब उसके बाद आ जाता है जी वेस्ट फेसिंग, यानी कि डायरेक्शन आपकी पश्चिम मुखी होने वाली है यहाँ से आपकी प्लॉट की। क्लियर हुआ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट चैलेंज आता है कि क्लाइंट क्या मांग रहा है, क्या डिमांड कर रहा है इस ट्रिप के प्लॉट साइज में। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं प्लॉट का साइज देखते ही घबरा जाते हैं जी यार इसको कैसे डिजाइन करेंगे। दोस्तों घबराना नहीं है, चाहे कैसा भी प्लॉट साइज है आए और काम चालू करो। ठीक है, बनेगा, बिल्कुल बनेगा आपसे नक्शा। रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है। रिक्वायरमेंट है जी क्लाइंट ने मांगा है रेंटल होम प्लान चाहिए। ठीक है, और देखो यही नहीं प्लस करते हैं एक चीज और क्लाइंट ने यहाँ पे बोली है जी बेस्ट लैंड यूज भी चाहिए। मतलब उसको पता है कि भाई मेरे प्लॉट की साइज शेप कैसी है, तो उसका डिमांड ये कि मेरे इंच प्लॉट की एक एक इंच अच्छे से यूज होनी चाहिए। चलो जी करेंगे। अब देखते हैं जी ग्राउंड फ्लोर का नक्शा चाहिए। बनाना क्या क्या है, 2 बेडरूम किचन और कॉमन टॉयलेट। मतलब कि 2 BHK के फ्लैट हमें बनाने हैं और सीढ़ियां कॉमन रहेंगी आउटसाइड से। अब देखना यह है कि इस प्लॉट साइज में हम लोग कितने फ्लैट निकाल पाते हैं। चलेंगे दोस्तों, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके नक्शे के लिए ये रहा, देख सकते हो दोस्तों आपके सामने किस तरह से यहां पर ये बनाया गया है। अब इन शॉर्ट में अगर बात करूं, आज के इस वाले नक्शे में हम लोगों ने बनाए हैं टोटल 4 फ्लैट, वो भी 2 BHK के। किस तरह से बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, क्या वास्तु लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे। चलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम लोग जूम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और भी थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि बेटर तरीके से आप लोग समझ पाए। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर देखो ये 5 फीट का आप लोगों को एक गेट दिया गया है, दिख रहा होगा। ये आपकी 56 फीट 7 इंचज का फ्रंट हो गया, ये 23 फीट 2 इंचज की साइड और 47 फीट 6 इंचज का डेप्थ हो गई। उसके बाद यहां से जैसे ही एंटर करते हो, अब मैं यहाँ पे एक मार्क क्रिएट करता हूं। देखो दोस्तों, यहां से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इतना पोर्शन, ये आपका एक 2 BHK फ्लैट का है। ठीक है, ये आपका। अब इसमें देख सकते हो यहाँ से एंट्री हो गई, ये टॉयलेट दिया गया है, ये किचन दी गई है, ये बेडरूम दिया गया है, ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है और ये अलमारी दे दी गई है इस रूम के साथ अटैच, और ये इस वाले रूम के साथ अटैच अलमारी दे दी गई है। एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये वाला फ्लैट 2 BHK नहीं है। आप लोग बोलेंगे अभी तो आपने बताया 2 BHK है, अभी समझाता हूँ। देखो एक फ्लैट तो आपका ये रहा, अब एक सेकेंडरी फ्लैट दोस्तों आप लोगों का ये वाला भी है। देखो
यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एक सेकेंडरी फ्लैट हो गया। ठीक है, अब इसकी एंट्री कहाँ से है, देखो ये मेन डोर आपका दिया गया है, यहाँ से जैसे ही एंटर करते हैं देखो यहाँ पे लॉबी देखो कितनी अच्छी है, सोफा सीटिंग भी आपको मिल जाती है, किचन दी गई है, ये अलमीरा अलग से दी गई है रूम के साथ में 11x11 का, मतलब 11x11 का रूम का साइज तो अलग ही रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अलमीरा भी अलग से मिलेगी तो बहुत बड़ा साइज मिल जाता है रूम का, 11x13 समथिंग का हो गया ये। उसके बाद 4.5x7 का टॉयलेट मिल जाता है और बेडरूम 10 फीट 9 इंची बाई 11 का है। उसके बाद पीछे देख सकते हो यहाँ पर एक ओटीएस भी दिया गया है, जिसको ये बेडरूम को, इसको और इन तीनों को वेंटिलेशन मिलेगा। अब मैंने एक बात बताई थी अभी आप लोगों को कि ये वाला फ्लैट 2 BHK नहीं है, जबकि ये वाला फ्लैट 2 BHK है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझाता हूँ। देखो 2 BHK मतलब क्या होगा, 2B4 बेडरूम, यानी कि 2 बेडरूम तो है यहाँ पर, H4 हॉल और K4 किचन, किचन इसमें है और हॉल ये रहा। ठीक है, जबकि हमारे इस वाले फ्लैट के अंदर कहीं पर भी हॉल नहीं है, तो ये 2BKT बोल सकते हैं हम इसको, मतलब कि 2 बेडरूम किचन और आपका टॉयलेट। क्लियर हो गया, मतलब अभी तक आपको 2 फ्लैट यहाँ पर मिल चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फ्रंट में विंडोज वगैरह आपकी यहाँ पर दे रखी हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 1-1 इंच का अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा इसको मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। अभी क्लियर हुआ। बात करते हैं दोस्तों हम लोग सर्विसेज क्या क्या देते हैं। सबसे पहले हम लोग वास्तु नक्शा बना कर देते हैं, यानी कि फ्लोर प्लान, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स बनाते हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स भी बनाते हैं, सबमिशन ड्राइंग्स भी बनाते हैं, 3D फ्रंट एलिवेशन जो घर का डिज़ाइन होता है वो बनाते हैं, लैंड प्लॉटिंग के साथ साथ ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेशन भी हम लोग करते हैं। अब किसी मेरे भाई को जो भी सर्विसेज चाहिए इनमें से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आपके सामने हैं। चलेंगे दोस्तों, एक फ्लैट आपका ये रहा और एक फ्लैट आपका ये रहा। अब चलते हैं आगे, जैसे ही आगे चलेंगे थोड़ा सा पहले जूम करेंगे, देखो यहाँ पर ये आपको स्टेयरकेस मिल जाती है। क्लियर हो गया, जो कि इस तरह से डिजाइन की गई है, पूरे जो ऊपर भी फ्लैट बनेंगे उनके लिए भी कॉमन ये रखी गई है, और ये पूरा 5 फुट का एक कॉरिडोर है। आगे चलते हैं, चलिए जी थोड़ा सा इसको स्लाइड करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक जाल दिया गया है। ठीक है, जाल से क्या होगा, इसमें कॉरिडोर में पूरे में वेंटिलेशन आपको मिलता रहेगा। ये जगह ना छोड़ने वाला एक तरीका होता है ताकि आपकी जगह वेस्ट ना जाए, 1-1 इंच अच्छे से यूज हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो एक देखो ये कितना शानदार एक 3rd 2 BHK पूरा फ्लैट यहाँ पर मिल जाता है। ये सबसे अच्छे साइज में यहाँ पर मुझे लगता है मिला हुआ है। देखो जैसे ही इस MD से एंटर करोगे, एक यहाँ पे विंडो दे दी गई है प्रॉपर एक लॉबी में, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, ये 6x5 का कॉमन टॉयलेट, ये आपकी किचन, ये आपका OTS, और ये एक बेडरूम और ये 2 बेडरूम और ये अलमीरा। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक सवाल जरूर रहेगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ये 11 फीट बाई 11 फीट 6 इंची का बेडरूम ज़्यादा बड़ा है या फिर ये 11 फुट बाई 11 फुट का। दोस्तों ध्यान रहे, इस वाले में 6 इंची एक्स्ट्रा है तो और इसमें 6 इंची कम है। अब अपना दिमाग लगा करके बताओ कि बड़ा दोस्तों कौन सा हुआ। लॉजिकल मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से अपना कमेंट में करना। ठीक है, ये आपका दोस्तों हो गया तीसरे नंबर का फ्लैट। और दोस्तों अब चौथे नंबर को फ्लैट को समझाने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोई भी मेरे भाइयों मकान मालिक हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, अगर आप लोग अपना मकान बनाने जा रहे हो या आप कॉन्ट्रैक्टर किसी का मकान बनाने जा रहे हैं तो बिना एग्रीमेंट के आगे मत बढ़ना, चाहे विद मटेरियल हो चाहे विदाउट मटेरियल हो। ठीक है जी, एग्रीमेंट कहाँ से मिलेगा मैं दूंगा, लिंक आपके सामने है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियोस देख सकते हो। और जो भी एग्रीमेंट आपको चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, जिस भी भाषा में चाहिए, PDF चाहिए, वर्ड फाइल चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके डाउनलोड जरूर से कर लेना और तभी साइन कराने के बाद ही आगे बढ़ना। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर आपको एक सेकेंडरी जाल और मिल जाता है। अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहते हैं कि भाई जाल क्या होता है, हम समझ नहीं पा रहे, तो फोटो आपके सामने है, इस तरह के जाल की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? चलेंगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा मैं इसको। देखो ये आपका 4th नंबर का फ्लैट यहाँ पर मिल जाता है, ये देखो ये वाला। ठीक है जी, ये बेसिकली क्लाइंट ने अपने लिए लिया है, जब तक वो रहना चाहते हैं, बाद में तो इसको रेंटल वो कर ही देंगे। चलिए दोस्तों समझते हैं किस तरह से बनाया गया है। यहाँ से MD4 मेन डोर दिया गया है, ये आपका एक 4 फुट 4.5 फुट का कॉरिडोर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। बेडरूम से जैसे ही आगे चलते हो दोस्तों, ये देखिए कितनी अच्छी लॉबी लिविंग दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। 16 बाई 12.5 समथिंग की है, और एक जाल हमने लॉबी में यहाँ पर भी दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए।
अब दोस्तों लॉबी से आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको किचन मिल जाती है और किचन के साथ में ही देखो यहाँ पर एक पूजा घर भी मिल जाता है। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पर एक टॉयलेट भी मिल जाता है और एक ये ओटीएस भी यहाँ पर दिया गया है। चलेंगे दोस्तों आगे, पीछे आपको यहाँ पर ये एक बेडरूम भी मिल जाता है। तो दोस्तों देखा आपने हमने किस तरह से एक एल शेप के प्लॉट साइज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1-1 इंच को यूज करते हुए 4 फ्लैट रेंट के लिए बना दिए। और ये तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, अभी इसके ऊपर सेम बनेगा फर्स्ट फ्लोर, तो 8 फ्लैट हो गए। उसके बाद सेकंड फ्लोर भी बनेगा, तो दोस्तों 12 फ्लैट आपके। मतलब कि अगर कुछ मेरे भाई ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पास इस तरह की ये आड़ी टेढ़ी जमीन है और हमारा जगह वेस्टेज है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। एक बेकार जगह को भी प्रॉपर अच्छे तरीके से यूज करके एक बहुत ही बेहतरीन नक्शा बनाया जा सकता है। बस जरूरत है आपको किसकी, एक बेहतर नक्शा बनाने वाले की। अगर आप लोगों को भी लगता है कि हमारा ये नक्शा अच्छा है और आप भी हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं, नंबर मेरा आपके सामने है, जरूर से संपर्क कर सकते हैं। चलेंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।